ओके, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो देखो, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमने डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कशन किया था। और डेटा लिंक लेयर की अगर बात करूं तो डेटा लिंक लेयर में हमने यहाँ पे टेक्निक्स के बारे में चर्चा की थी कि भाई डेटा लिंक लेयर आपके जो फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करती है उसके कंसेप्ट को हम देखा था। फिर हम दूसरा कंसेप्ट देखा था कि डेटा लिंक लेयर आपको एरर कंट्रोल प्रोवाइड करती है, और एरर कंट्रोल के लिए हमने जो मैकेनिज्म थे उस सारे मैकेनिज्म के बारे में हम चर्चा की थी। और उसके बाद हमने बात की थी कि इसकी हैमिंग डिस्टेंस की बात की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो आपका डेटा लिंक लेयर का नेक्स्ट टॉपिक आज चर्चा करते हैं, कौन सा? फ्रेमिंग। अब देखो फ्रेमिंग होता क्या है, देखो बेसिक कंसेप्ट समझो फ्रेमिंग होता क्या है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके डेटा लिंक लेयर में आपके नेक्स्ट अगर टॉपिक चर्चा करें तो डेटा लिंक लेयर का नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं किसमें? फ्रेमिंग बात करते हैं। ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में भी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फ्रेमिंग के बारे में। अब जर्नल एक पॉइंट समझो कि फ्रेमिंग होता क्या है। देखो, जब भी मैं डेटा की बात करता हूं तो सिंपल सी बात है कि आपके 0-1 की फॉर्म में आपका डेटा है। मैं कह रहा हूं आपके 0-1 फॉर्म, मैं कह रहा हूं इस टाइप से आपका 0-1 की फॉर्म में आपके पास क्या है? डेटा है। अब देखो, या मैं कह रहा हूं ये पर्टिकुलर आपके पास 0-1 की फॉर्म का आपका क्या है? डेटा है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना, जब इस डेटा को नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है तो हम डेटा को नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए जो पर्टिकुलर 0-1 की फॉर्म का डेटा है इसे हम क्या करते हैं? सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब सिग्नल में कन्वर्ट करके सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे आपकी 0-1 की फॉर्म में डेटा जा रहा है। तो यहाँ पे रिसीवर को पता कैसे लगेगा कि आपका कौन सा डेटा आपके कौन सी फ्रेम का हिस्सा है? भाई सीधी सी बात है कि जब डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं ना, जब भी हम डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो डेटा की फॉर्मेटिंग फ्रेम होती है वहां पे। ठीक है, इसका मतलब डेटा किस फॉर्मेट में होता है? फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि आपके रिसीवर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि ये पहली फ्रेम का डेटा है, ये दूसरी फ्रेम का डेटा है, ये तीसरी फ्रेम का डेटा है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये सपोज कोई डेटा पार्ट है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें कह रहा हूँ भाई आपका ये जो आपका डेटा है, ये डेटा को मैं कह रहा हूँ ये फ्रेम फर्स्ट का डेटा है। ये मैं कह रहा हूँ किसका है? ये फ्रेम फर्स्ट का डेटा है। अच्छा, नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ ये आपका डेटा है, ये किसका है? ये फ्रेम सेकेंड का डेटा है। ये फ्रेम सेकंड का डेटा है। अच्छा, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं ये आपका डेटा है, ये किसका है? ये आपका फ्रेम थर्ड का डेटा है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे बात करें कि आपके जो डेटा है वो आपके अलग अलग फ्रेम का डेटा है। तो यहां पे हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है, ये जो डेटा है, डेटा अलग अलग फ्रेम का डेटा है, तो हमें कोई ना कोई हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि रिसीवर ये चीज आइडेंटिफाई कर पाए कि जो पर्टिकुलर फ्रेम है उस फ्रेम में कितना डेटा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने की कंसेप्ट को हम क्या करें? फ्रेमिंग। तो देखो हमारे पास में डेटा लिंक लेयर में 3 टेक्निक्स होती है फ्रेमिंग के। एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछ भी लिया जाता है फ्रेमिंग की टेक्निक्स कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। तो पहली अगर टेक्निक्स बात करें तो पहली टेक्निक्स हम कहते हैं कैरेक्टर काउंट। पहली टेक्निक हम कह रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर काउंट। ठीक है, पहली टेक्निक होती है कौन सी? कैरेक्टर काउंट। अच्छा, सेकंड टेक्निक हम कह रहे हैं कैरेक्टर शिफ्टिंग। सेकंड टेक्निक हम कहते हैं कैरेक्टर शिफ्टिंग। कैरेक्टर शिफ्टिंग। और थर्ड जो टेक्निक होती है उसे हम कहते हैं क्या? बिट शिफ्टिंग। थर्ड जो टेक्निक होती है उसे क्या कहते हैं हम? बिट शिफ्टिंग। बिट शिफ्टिंग। तो देखो ध्यान रखना, हमारे पास फ्रेमिंग की 3 टेक्निक्स है। ये तीनों टेक्निक्स क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जो डेटा पार्ट है, इसका मतलब जो फ्रेम है, उस फ्रेम में आपका कितना डेटा मौजूद है। तो यहाँ पे फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप पास 3 टेक्निक्स होती हैं डेटा लिंक लेयर में: कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर शिफ्टिंग और बिट शिफ्टिंग। ठीक है, जल्दी से क्यों कैसे नोट डाउन कीजिए, कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर शिफ्टिंग और बिट शिफ्टिंग। ठीक है, 3 टेक्निक होती है आपकी। ओके, लव फ्रॉम बीकानेर, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे फ्रेमिंग हम 3 टेक्निक से बात करते हैं, तो एक बार जल्दी से फास्ट नोट डाउन कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेमिंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे उसको तो आसानी से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं पहली टेक्निक के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। कौन सी? फर्स्ट टेक्निक को स्टार्ट करते हैं कौन सी? कैरेक्टर काउंट। यहाँ पे हम कह रहे हैं कैरेक्टर काउंट। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट समझना कैरेक्टर काउंट्स का मतलब क्या होता है। देखो आप पॉइंट समझना, बहुत अच्छी टेक्निक से कैरेक्टर काउंट समझो। देखो यहाँ पे कैरेक्टर काउंट का मतलब क्या होता है। देखो बीकानेर से राम किशन, ओके। देखो कैरेक्टर काउंट्स का अगर हम यहाँ पे बात करें कैरेक्टर काउंट्स की, तो कैरेक्टर काउंट्स का मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो भी आपकी फ्रेम होती है उस फ्रेम में सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे काउंट वैल्यू के द्वारा फ्रेम की साइज को बताया जाता है।
तो देखो समझो, पॉइंट समझो, यहाँ मैं कह रहा हूँ जो आपकी फ्रेम है भाई, जो भी आपकी यहाँ फ्रेम बनती है उस फ्रेम में क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे काउंट वैल्यू के द्वारा फ्रेम में मौजूद जो आपका डेटा पार्ट है, या मैं कह सकता हूँ कि फ्रेम में मौजूद जितने भी आपके डेटा हैं उस डेटा को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही बता देंगे। ठीक, क्या बता देंगे, स्टार्टिंग में। यहाँ पे कह रहा हूँ स्टार्टिंग में आपके फ्रेम में मौजूद डेटा पार्ट को बता दिया जाता है। अब देखो पॉइंट समझो, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे, देखो यहाँ मैं कह रहा हूं कि आपके पर्टिकुलर देखो डेटा की बात कर सकते हैं। सपोज करो इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे 8 9 5 4, यहाँ पे डेटा है वो 8 9 1 2 5 2, यहाँ पे जो डेटा है ये 5 2 9, यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा है 1 5 1 5 6 8 9 1। अब देखो मैं कह रहा हूं ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका डेटा है। अब यहाँ पे फ्रेम को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखो नाम से पता है कैरेक्टर काउंट, ठीक है, तो आपकी टेक्निक्स खुद बता रही है, नाम ही बता रहा है आपको कैरेक्टर काउंट। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर डेटा है ना, इस डेटा की काउंट वैल्यू चेक करना है। तो 1 2 3 4 कितना डेटा है, आपके 4 कैरेक्टर का डेटा है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, जो आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप फ्रेम के स्टार्टिंग में बता दो कि इस पर्टिकुलर फ्रेम में कितना डेटा रहने वाला है। अब इसी टाइप देखो, जैसे नेक्स्ट फ्रेम है तो हमें कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो स्टार्टिंग बता दो कि इस फ्रेम में कितना डेटा मिलेगा, 6। अब यहाँ पे कितना है 1 2 3, स्टार्टिंग बता दो कितना डेटा मिलेगा, 3। इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग बता दो कितना डेटा मिलेगा, 6। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स में क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट, जो आपका स्टार्टिंग में जो आपकी फ्रेम में जो फर्स्ट जो आपका हम बात करते हैं, फर्स्ट जो आपकी डिजिट्स होती है वो आपके फ्रेम में मौजूद कैरेक्टर्स या फिर काउंट वैल्यू को डिनोट करती है। ध्यान ना, यहाँ मैं कह रहा हूं कि जो स्टार्टिंग यहाँ पे वैल्यू है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है, तो यहाँ मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग जो वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू फ्रेम में मौजूद, फ्रेम में मौजूद, देखो यहां पे कह रहा हूं स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो क्या करेगी, आपकी फ्रेम में मौजूद कैरेक्टर्स की संख्या को बताती है, कैरेक्टर की काउंट वैल्यू को बताती है, काउंट वैल्यू को बताती है। तो देखो आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हम बात करते हैं कि आपके जो फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट जो फ्रेम की जो फर्स्ट डिजिट्स की बात करते हैं उसमें क्या होता है, आपके काउंट वैल्यू बताई जाती है। अब यहाँ पे कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे आपकी जो फ्रेम है, इस फ्रेम में कह रहा हूँ कि देखो ये आपकी पहली फ्रेम होगी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फ्रेम फर्स्ट होगी, ये आपकी क्या होगी, फ्रेम सेकंड होगी, अच्छा ये आपकी क्या होगी, फ्रेम थर्ड होगी, और ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फ्रेम फोर्थ होगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये है भाई, आपका स्टार्टिंग देखो, जैसे सबसे पहले रिसीवर को यहाँ पे प्राप्त होगी, पहले 4 वैल्यू प्राप्त होगी। अब 4 वैल्यू प्राप्त होने के बाद रिसीवर क्या करेगा, अगले जो 4 कैरेक्टर है वो उस फ्रेम में काउंट कर लेगा। तो रिसीवर क्या करेगा, 4 वैल्यू को देखने के बाद अगले 4 कैरेक्टर उस फ्रेम में काउंट कर लेगा। फिर क्या करेगा, फिर 6 वैल्यू देखेगा और 6 वैल्यू देखने के बाद अगले 6 कैरेक्टर्स को उस फ्रेम में काउंट कर लेगा। फिर क्या करेगा, 3 वैल्यू देखेगा, अगले 3 कैरेक्टर्स उस फ्रेम में काउंट कर लेगा। फिर क्या करेगा, 6 वैल्यू देखेगा और अगले 6 कैरेक्टर उस फ्रेम में काउंट कर लेगा। तो ये बहुत ईजी टेक्निक्स है, कौन सी, कैरेक्टर काउंट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम समझो, इस टेक्निक्स की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी काउंट वैल्यू चेंज होती है, भाई सपोज करो कि यहाँ पे आपकी जो काउंट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपकी काउंट वैल्यू है, ये आपकी क्या होगी, 5 से यहाँ पे क्या होगी, 9 होगी। ठीक है भाई, नेटवर्क में एरर आ सकता है, इस चीज के बारे में बहुत अच्छे डिस्कशन किया है, नेटवर्क में एरर आ सकता है और एरर की वजह से आपकी काउंट वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जब आपकी काउंट वैल्यू चेंज होती है ना, तो उसके लिए तो आपके पास पहले से टेक्निक मौजूद है, आपने जस्ट पढ़ रखा है। तो उसके लिए पहले से टेक्निक कौन सी है भाई, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डेटा पार्ट में कुछ चेंज हो गया, मैं देखो ध्यान रखना, डेटा पार्ट की बात कर रहा हूँ, काउंट वैल्यू नहीं, सॉरी डेटा पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये डेटा पार्ट है, ये डेटा पार्ट है, काउंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये डिवाइड भी कर लेता हूँ एक बार, आपको अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ, ये तो क्या है, ये तो आपका डेटा पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी काउंट वैल्यू है, ये आपकी क्या है, काउंट वैल्यू है, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि आपके डेटा पार्ट में कुछ चेंज हो जाता है, तो डेटा पार्ट में चेंज होने के केस में तो हमारे पास में पहले से मैकेनिज्म है,
कौन सा? एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन। तो यहाँ पे तो हम डेटा पार्ट में जो चेंज है उसको तो हम आसानी से एरर करेक्शन और डिटेक्शन की सहायता से हम पहचान लेंगे। लेकिन सपोज करो कि आपकी काउंट वैल्यू चेंज हो गई। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे काउंट वैल्यू का 5 से 6 से यहाँ पे क्या होगी, 8 होगी। फिर क्या करोगे? इसका मतलब आगे के 8 करेक्टर रीड करेगा और आगे के 8 करेक्टर रीड करेगा तो यहाँ तक रीड कर लेगा। और इस केस में क्या होगा, आपके सारे के सारे जो आपके फ्रेम है ना वो एसिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्टर काउंट टेक्निक का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपके काउंट वैल्यू में कुछ चेंज हो जाता है तो काउंट वैल्यू के चेंज होने पर आपकी जितनी भी फ्रेम होती है वो सारी की सारी फ्रेम आपकी एसिंक्रोनाइज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि डेटा पार्ट में चेंज होने पर तो हम आसानी से पता लगा पाएंगे। आपके पास एरर कंट्रोल की टेक्निक्स है, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स है। लेकिन अगर आपकी काउंट वैल्यू चेंज होती है तो काउंट वैल्यू चेंज होने के बाद में यहाँ पे हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे इस टेक्निक्स क्या होता है, ड्रॉबैक होता है। तो जल्दी से फास्ट इस टेक्निक को नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बारे में पॉइंट लिखवाएंगे। तो देखो यहां मैं पॉइंट कह रहा हूं, देखो यहां पे हम पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं व्हेन डेटा पार्ट वैल्यू चेंज। देखो मैं कह रहा हूं जब डेटा पार्ट में वैल्यू चेंज होती है दैट केस वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग एरर कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, तो आप हिंदी में लिखना चाहो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो कि जब डेटा पार्ट में कोई चेंज होता है, आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस पार्ट को, जब डेटा पार्ट में कोई चेंज होता है तो हम उसे एरर कंट्रोल टेक्निक्स की सहायता से आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेटा पार्ट में चेंज होने पर तो हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब देखो नेक्स्ट में कह रहा हूं यहाँ पे व्हेन काउंट वैल्यू, या मैं कह रहा हूं व्हेन काउंट वैल्यू चेंज बाय नेटवर्क। अब देखो पॉइंट समझो कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क के द्वारा जब काउंट वैल्यू चेंज हो जाती है, भाई नेटवर्क में कोई भी एरर की वजह से काउंट वैल्यू चेंज हो जाती है, दैट केस all frame are asynchronous। ना आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि कैरेक्टर काउंट टेक्निक्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो ड्रॉबैक यही है कि अगर आपके काउंट वैल्यू में कोई चेंज हो जाता है तो काउंट वैल्यू में चेंज होने के बाद में हमारी जितनी फ्रेम है ना, सारी की सारी फ्रेम आपकी एसिंक्रोनाइज हो जाती है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो इस पॉइंट को कि जब काउंट वैल्यू नेटवर्क के द्वारा चेंज हो जाती है, भाई नेटवर्क में किसी भी एरर की वजह से चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पर सभी फ्रेम एसिंक्रोनाइज हो जाती है। एसिंक्रोनाइज मतलब यहाँ पे आपका फ्रेम का डेटा एक दूसरे में आपका गोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसीवर को जो फ्रेम प्राप्त होंगे, रिसीवर को प्रॉपर फ्रेम प्राप्त नहीं होंगी। तो यहाँ पे पहली टेक्निक्स थी कैरेक्टर काउंट टेक्निक्स थी, इजी टेक्निक्स थी, बट हाँ इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर नेटवर्क में काउंट वैल्यू चेंज हो जाती है, भाई सीधी सी बात है, नेटवर्क में तो नेटवर्क को ये थोड़ी पता है काउंट वैल्यू है डेटा वैल्यू है, नेटवर्क में तो एरर की वजह से कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर काउंट वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर आपका एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास फिर क्या आती है, नेक्स्ट टेक्निक आती है। और नेक्स्ट टेक्निक क्या कहते हैं, नेक्स्ट टेक्निक कहते हैं कैरेक्टर शिफ्टिंग। तो हम फिर इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पे आती है कौन सी, अगली टेक्निक को कहते हैं कैरेक्टर शिफ्टिंग। क्या कहते हैं, कैरेक्टर शिफ्टिंग।
अब देखो, जब भी मैं कैरेक्टर शिफ्टिंग टेक्निक की बात करूंगा तो देखो नाम से पता है कैरेक्टर शिफ्टिंग, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स के बीच में हमें डेटा को शिफ्ट करके भेजना होता है। अब यहाँ पे पॉइंट समझो कि यहाँ पे काम कैसे करते हैं। देखो, जब भी मैं आपसे बात करता हूं कि आपके डेटा लिंक लेयर को डेटा कौन देता है, भाई डेटा लिंक लेयर, जब भी हम डेटा भेजते हैं तो उस टाइम पे डेटा लिंक लेयर को डेटा किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप कहोगे सर नेटवर्क लेयर के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, आपकी अपर लेयर से डेटा आता है डेटा लिंक लेयर के पास, और डेटा लिंक लेयर उसे फ्रेम में कन्वर्ट करके आगे के लिए ट्रांसमिट कर देती है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके नेटवर्क से कोई डेटा आया, देखो नेटवर्क से कोई डेटा आया, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ नेटवर्क लेयर से कोई डेटा आया, और नेटवर्क लेयर जो डेटा है वो डेटा क्या आया, भाई सपोज करो मेरा खुद का नाम मैं बता रहा हूँ, भाई मेरा नाम एक डेटा है, तो मुझे मेरे नाम को ट्रांसमिट करना है नेटवर्क में, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर से कोई डेटा आया, वो डेटा आपका क्या है, ये डेटा है। अब कैरेक्टर शिफ्टिंग टेक्निक्स में होता क्या है कि यहाँ पे हम इस डेटा को फ्लैग्स के बीच रख के भेजते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पहला फ्लैग लगाएंगे, और इस ये जो पहला फ्लैग है ये आपके डेटा पार्ट के डेटा में स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है कि भी ये फ्लैग है, इस फ्लैग के बाद आपका डेटा क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डेटा को शिफ्ट करेंगे, हम यहाँ पे डेटा को रखेंगे, और बाद में क्या करेंगे, बाद में हम एक फ्लैग और लगाएंगे, बाद में क्या करेंगे, एक फ्लैग और लगाएंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो पहला फ्लैग होता है ना, जो पहला फ्लैग होता है ये आपके डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। देखो मैं कह रहा हूं जो पहला फ्लैग होता है डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, पॉइंट को बताता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है, यहां पे डेटा को फ्लैग के बीच रख के भेजा जाता है, और जो आपके नेक्स्ट जो फ्लैग होता है वो नेक्स्ट फ्लैग क्या बताता है, डेटा के एंडिंग पॉइंट को बताता है, डेटा के एंडिंग पॉइंट को बताता है। तो यहां पे हमारे पास में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है ना, ये आपका ओरिजिनल डेटा है, ये क्या आपका ओरिजिनल डेटा है। अब ये ओरिजिनल डेटा है, इस ओरिजिनल डेटा को हमने फ्लैग के बीच रख के भेजा है। ये जो फ्लैग है इसको देखो कैरेक्टर शिफ्टिंग, कैरेक्टर्स के बीच दो कैरेक्टर, आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर, स्टार्टिंग फ्लैग, और आपका एंडिंग फ्लैग, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच रख के हमने डेटा को भेजा है। अब होगा क्या भाई, डेटा क्या होगा भाई, आपके डेटा क्या करोगे आप भाई, नेटवर्क पर्टिकुलर हम कहेंगे डेटा को नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाएगा। अब रिसीवर के पास जब डेटा पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, देखो रिसीवर के पास डेटा पहुंचेगा तो सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट के साथ पहुंचेगा। रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा, फ्लैग, फिर उसके बाद क्या पहुंचेगा, यहाँ पे डेटा, तो फिर क्या पहुंचेगा, वापस से क्या पहुंचेगा, फ्लैग। अब देखो अब रिसीवर क्या करेगा, देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिसीवर साइड पे क्या वर्क परफॉर्म किया जाता है, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, इस कंसेप्ट समझना, यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा। अब रिसीवर क्या करेगा, जैसे ही उसे पहला फ्लैग प्राप्त होगा, वो पहले फ्लैग को क्या करेगा, रिमूव करेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा पहला फ्लैग आपके डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है भाई, उसके बाद आपका डेटा स्टार्ट होगा, और उसके बाद पहले फ्लैग को रिमूव करने के बाद जितना आपका डेटा है वो सारा डेटा रीड करके किसको देगा भाई, सारा डेटा रीड करके किसको देगा, नेटवर्क लेयर को दे देगा। तो यहाँ पे जो डेटा है वो नेटवर्क लेयर को दे दिया जाता है, और फिर जब लास्ट में जब आपका दूसरा फ्लैग आता है तो दूसरा फ्लैग को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब देखो यहाँ पे जो फ्लैग है ना, वो फ्लैग एक कैरेक्टर्स का सेट होता है, ठीक है भाई, कोई भी हमने कैरेक्टर्स का सेट ले लिया उसको हमने फ्लैग बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लैग है वो फ्लैग आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बता रहा है, और उसके बीच आपका डेटा शिफ्ट है। तो ये जो टेक्निक से होती है, इस टेक्निक को हम कहते हैं कैरेक्टर शिफ्टिंग। तो ये तो आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब बात आती है कि जब आपका जो फ्लैग है ना, वो फ्लैग अगर डेटा का पार्ट बन जाए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फ्लैग अगर डेटा का पार्ट बन जाए तो फिर क्या करें भाई, देखो फ्लैग आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को बता रहा है, और फ्लैग क्या होता है भाई, फ्लैग का सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई कुछ कैरेक्टर्स का सेट लेके हम एक फ्लैग बना देते हैं, ठीक है। और अगर वो डेटा का पार्ट बन जाए तो फिर क्या करें। तो यहां पे समझो, देखो यहां पे जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट समझो, देखो अच्छा कंसेप्ट है। अगला मैं एग्जांपल लेता हूं कि नेटवर्क लेयर से आपका डेटा कैसे आता है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि नेटवर्क लेयर से जो डेटा आता है वो डेटा इस टाइप से आता है। जब मैं कह रहा हूं जो नेटवर्क लेयर ने डेटा दिया है वो डेटा इस टाइप दिया है, सुनील फ्लैग यादव, सुनील फ्लैग यादव, ये पूरा डेटा है, ध्यान रखना। यहाँ मैं कह रहा हूं ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, डेटा है ना। इसको मैं कह रहा हूं ये ओरिजिनल डेटा है,
ये क्या आपका ओरिजिनल डेटा है। और इस ओरिजिनल डेटा को दिया किसने, भाई नेटवर्क लेयर को दिया है। अब नेटवर्क लेयर ने जब डेटा लिंक लेयर को ये डेटा दिया है तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, भाई डेटा लिंक लेयर के पास तो आपकी सेम टेक्निक्स होती है, वो क्या करेगी भाई पहले फ्लैग को लगाएगी, और पहला फ्लैग क्या बताएगा, स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद यहाँ पे बीच में डेटा रखेगी। अब डेटा क्या रखेगी, जब हम करेंगे सुनील फ्लैग यादव, ये डेटा रखेगी। अच्छा उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद दूसरे फ्लैग को लगाएगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, दूसरे फ्लैग को लगाएगी। और अब देखो, अब ये जो आपका पहला फ्लैग और दूसरा फ्लैग है ये तो स्टार्टिंग एंड पॉइंट के लिए बता रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा पार्ट में फ्लैग है तो क्या करें। अब देखो यहाँ पे डेटा पार्ट में फ्लैग है, तो अगर आपने इस टाइप से अगर डेटा को सेंड कर दिया, भाई यहाँ पे अगर इस टाइप से अगर हम डेटा को सेंड कर दिया तो यहाँ पे समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ये डेटा नेटवर्क से होता हुआ, भाई डेटा नेटवर्क से होता हुआ जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर के पास डेटा क्या पहुंचेगा, पहला फ्लैग पहुंचेगा, फिर आपका डेटा पार्ट पहुंचेगा। वो डेटा पार्ट में क्या पहुंचेगा, जैसे सुनील फ्लैग यादव, और वापस से आगे क्या पहुंचेगा आपका, नेक्स्ट क्या पहुंचेगा आपका फ्लैग। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो कि रिसीवर यहाँ पे क्या करेगा। देखो यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, भाई रिसीवर के पास तो क्या होता है, सेम मैकेनिज्म है। सेम मैकेनिज्म क्या है, रिसीवर को तो पहले से ये बता रखा है कि जब आपका पहला फ्लैग जब आपको प्राप्त हो उस पहले फ्लैग को रिमूव कर देना, उसके बाद डेटा को रीड कर लेना, नेटवर्क लेयर को देना है डेटा रीड करके। अब देखो इसने क्या किया, इसने सुनील को रीड किया, इसने क्या किया, इसने सुनील को रीड किया। अब सुनील को रीड करने के बाद इसको दूसरा फ्लैग मिल गया। अब जैसे ही इसको दूसरा फ्लैग मिलता है ना, तो रिसीवर को तो यहाँ पे फिक्स कंसेप्ट होता है, फिक्स प्रोग्रामिंग होती है कि पहला फ्लैग तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट है, और जैसे ही दूसरा फ्लैग मिले तो दूसरा फ्लैग मिलता है उसे रिमूव कर देना, और वहां पे आपका डेटा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जबकि ये जो फ्लैग है ये तो डेटा का पार्ट है। अब क्या करें, तो फ्लैग जब डेटा का पार्ट होता है तो फिर क्या करें, प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो डेटा में जो फ्लैग मौजूद होता है उसे फ्लैग बनने से बचाने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर और लगाओ। अब कैसे स्पेशल कैरेक्टर लगाओगे, तो यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर लगाया जाता है उसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर, ESC। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो रियल में जो डेटा भेजेंगे तो वो डेटा ऐसे नहीं भेजेंगे। अब देखो डेटा कैसे भेजेंगे, टेक्निक देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा भेजने की टेक्निक्स क्या है, ऐसे नहीं भेजेंगे। यहाँ पे कैसे भेजेंगे, पहला फ्लैग लगाएंगे, फर्स्ट फ्लैग लगाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास में क्या है, डेटा है। डेटा क्या है, सुनील है। अब देखो आपके डेटा में फ्लैग मौजूद है, तो हम इस पर्टिकुलर फ्लैग को, भाई ये जो पर्टिकुलर फ्लैग है ये आपके डेटा मौजूद है, तो इसे डेटा बनाए रखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग से एक दूसरा एस्केप कैरेक्टर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, अलग से एस्केप कैरेक्टर लगा दिया, और एस्केप कैरेक्टर लगाने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे फ्लैग, और फिर क्या लगा रहे हैं, यादव, और फिर क्या लगा रहे हैं हम, एंडिंग फ्लैग लगा रहे हैं। फिर क्या लगा रहे हैं, एंडिंग फ्लैग लगा रहे हैं। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर डेटा को, देखो ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर डेटा को हम क्या करेंगे, नेटवर्क में ट्रांसमिट करेंगे, नेटवर्क में ट्रांसमिट करेंगे। अब यहाँ पे जो डेटा है ये हमने क्या किया, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे जो फ्लैग है इस फ्लैग को, ये जो पर्टिकुलर डेटा पार्ट का फ्लैग है इसको हमने स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग से बनने से बचाने के लिए इसके आगे हमने एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया, और उसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, एस्केप कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपका प्रॉपर रीड कर लिया जाएगा। अब कैसे रीड करेगा, देखो समझो, यहाँ पे जब आपका रिसीवर द्वारा रीड किया जाएगा तो रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा, फ्लैग। ठीक है, फिर आपका क्या पहुंचेगा, फिर डेटा। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ जैसे आपका डेटा पहुंचेगा तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डेटा क्या पहुंचेगा, सुनील। फिर आपके उसमें क्या है, एस्केप कैरेक्टर है। फिर आप क्या है, फ्लैग। फिर आप क्या है यहाँ पे, यादव। और उसके बाद क्या है, एंडिंग क्या है, फ्लैग। एंडिंग क्या है, फ्लैग। अब देखो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जैसे ही इसे स्टार्टिंग फ्लैग मिलेगा इसे हटा देगा, फिर देखो डेटा रीड करना स्टार्ट करेगा। अब देखो याद ध्यान रखना, अब डेटा रीड करना स्टार्ट करने के बाद जैसे इसे एस्केप कैरेक्टर मिलेगा तो ये क्या करेगा, एस्केप कैरेक्टर को भी रिमूव कर देगा, एस्केप कैरेक्टर को भी रिमूव कर देगा। और ये समझ जाएगा कि एस्केप कैरेक्टर इसलिए लगाया गया है कि आगे आने वाला जो फ्लैग है वो डेटा का पार्ट है। तो ये क्या करेगा, ये इस फ्लैग को रीड करेगा, ये ध्यान रखना, ये इस फ्लैग को रीड कर लेगा। इसका मतलब है कि इसको एस्केप मिलने के बाद में जस्ट ये क्या करेगा, ये ब्लाइंड होके अगले वाला वर्ड रीड कर लेगा। इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, इसको देखेगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि इसको पता है एस्केप करेक्टर इसलिए लगाया गया, आगे का जो डेटा है, वो आगे का जो भी आपका पार्ट है वो डेटा का पार्ट है, उसको रीड करना है, वो फ्लैग नहीं है। वो फ्लैग को रीड कर लेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, यादव रीड कर लेगा और इस फ्लैग को हटा देगा, और रिसीवर को डेटा क्या देगा, रिसीवर डेटा यहाँ पे देगा सुनील फ्लैग यादव, सुनील फ्लैग यादव। जबकि आपका ओरिजिनल डेटा क्या था, ओरिजिनल डेटा आपका यही था, और रिसीवर क्या पहुंचाना था, रिसीवर को यही डेटा पहुंचाना था। तो यहाँ पे ये जो टेक्निक होती है, इस टेक्निक्स में हम कहते हैं कि यहाँ पे हम करेक्टर काउंट ना करेक्ट, यहाँ पे बात करते हैं करेक्टर शिफ्टिंग। करेक्टर शिफ्टिंग में जब आपका फ्लैग डेटा में मौजूद होता है तो उसे फ्लैग बनने से बचाने के लिए स्पेशल करेक्टर के रूप में एस्केप करेक्टर को लगाया जाता है। ठीक है, जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए इसे, उसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं और उससे आपका और ज्यादा क्लियर होगा डाउट्स। तो एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए इसे। देखो इसमें पॉइंट लिख सकते हो आप, पॉइंट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था, ये आपकी बेसिक टेक्निक्स थी, करेक्टर काउंट, करेक्टर शिफ्टिंग। तो करेक्टर शिफ्टिंग में आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग है, पहला जो फ्लैग होता है वो आपके डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, जो नेक्स्ट फ्लैग होता है वो डेटा के एंडिंग पॉइंट को बताता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या गई थी कि जब डेटा पार्ट में, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, जब डेटा पार्ट में जब फ्लैग मौजूद होता है, डेटा में जब फ्लैग होता है तो फिर क्या करें। तो यहाँ पे जब डेटा में फ्लैग मौजूद होता है तो उस डेटा पार्ट में मौजूद फ्लैग को फ्लैग बनने से बचाने के लिए यहाँ पे स्पेशल करेक्टर के रूप में एस्केप करेक्टर को लगाया जाता है। तो आप लिख सकते हो, जब डेटा पार्ट में फ्लैग मौजूद होता है, जब डेटा पार्ट में फ्लैग मौजूद होता है तो उसे फ्लैग बनने से बचाने के लिए, तो उसे फ्लैग बनने से बचाने के लिए, फ्लैग बनने से बचाने के लिए स्पेशल करेक्टर के रूप में एस्केप, स्पेशल करेक्टर के रूप में एस्केप करेक्टर को लगाया जाता है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेशल करेक्टर रूप में कौन सा करेक्टर लगाया जाता है जब डेटा पार्ट में फ्लैग मौजूद होता है। ठीक है, तो कौन सा, एस्केप करेक्टर लगाओगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब देखो, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसमें कह रहे हैं भी आपके जो नेटवर्क लेयर ने जो डेटा दिया, देखो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नेटवर्क लेयर ने जो डेटा दिया वो डेटा ऐसे दिया, कैसे दिया डेटा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेटवर्क लेयर ने डेटा दिया ए, फिर उसके बाद दिया एस्केप, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया फ्लैग, फिर बी, और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये डेटा आपके नेटवर्क लेयर ने दिया है, तो इस पर्टिकुलर डेटा को जब ट्रांसमिट किया जाएगा, जब सेंडर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा तो यहाँ पे आपके जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो डेटा को क्या रहेगा, कौन सा डेटा आपका ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर के द्वारा डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा तो कौन सा डेटा ट्रांसमिट होगा, तो मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दीजिए मुझे। ए ऑप्शन में कह रहा हूँ यहाँ पे फ्लैग, ए एस्केप, फिर मैं कह रहा हूँ एस्केप फ्लैग, बी फ्लैग। इसमें आप आंसर दे देना, मैं आपके 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, आपको राइट ऑप्शन बताना है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ फ्लैग ए, फिर मैं कर रहा हूँ एस्केप, 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 एस्केप फ्लैग, बी फ्लैग, फिर मैं थर्ड यहाँ पे सी ऑप्शन कर रहा हूँ फ्लैग ए एस्केप, अच्छा उसके बाद मैं कर रहा हूँ एस्केप, फिर मैं कर रहा हूँ एस्केप फ्लैग
बी फ्लैग, ठीक है। फिर मैं डी ऑप्शन कर रहा हूं यहाँ पे, नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। इस टाइप से यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप कई बार आपसे एग्जाम में, तो जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके डेटा पार्ट, देखो ध्यान रखना, ये आपका डेटा है, इसको मैं कह रहा हूँ आपका ओरिजिनल डेटा है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल डेटा है। अब देखो जब मैं यहाँ पे ओरिजिनल डेटा की बात करता हूँ कि ये आपका ओरिजिनल डेटा है, और इस ओरिजिनल डेटा को जो आपको ट्रांसमिट करना है, अब यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में ध्यान रखना, एस्केप कैरेक्टर भी मौजूद है और फ्लैग भी मौजूद है, दोनों चीज मौजूद है। तो फिर क्या करें, अब प्रॉब्लम भाई, ठीक है, फ्लैग को देखो, फ्लैग जब मौजूद होता है तो फ्लैग को फ्लैग बनने से बचाने के लिए तो एस्केप का यूज कर लेते, लेकिन एस्केप कैरेक्टर खुद मौजूद है, तो फिर क्या करें। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपके होगा क्या, देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम हो गए क्या, अच्छा तो ऑप्शन ए और बी सेम हो गए, तो यहाँ पे एक हटा दो, या इसके हटा दो ना। अच्छा देखो क्या होगा, अभी समझो यहाँ पे, या मैं कह रहा हूँ कैसे भेज जाएगा, देखो यहाँ भेजने के लिए क्या करोगे भाई, सबसे पहले क्या लगाओगे, स्टार्टिंग फ्लैग, पहला फ्लैग लगाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्लैग लगाओगे। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट समझना है यहाँ पे, कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें कैसे होगा। अच्छा उसके बाद मैं कह रहा हूँ, देखो उसके बाद पहले फ्लैग स्टार्टिंग पॉइंट, फिर मैं कह रहा हूँ डेटा आप क्या होगा, ए होगा, फिर एस कैप है। अब जानना एस कैप तो आपके स्पेशल करेक्टर होते हैं, अब ये जो स्पेशल करेक्टर है ना, ये आपके रिसीवर के द्वारा अगर रीड किया जाएगा तो उसे रिमूव करेगा, लेकिन ये डेटा का पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे एक और एस्केप करेक्टर लगा देंगे। हम क्या करेंगे, एक और एस्केप करेक्टर लगा देंगे। एक और एस्केप करेक्टर लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो एस्केप है, जो डेटा का पार्ट है, उसे रखेंगे। फिर फ्लैग है, तो फ्लैग भी आपको डेटा का पार्ट है, तो क्या करेंगे, एक और एस्केप करेक्टर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर फ्लैग, फिर क्या करेंगे, फिर बी, और फिर लास्ट में क्या, लास्ट में क्या, फ्लैग, लास्ट में क्या, फ्लैग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अब देखो, अब यहाँ पे काम कैसे करें, देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो, यहाँ पे काम कैसे होगा। देखो पहला जो फ्लैग है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एक को रीड कर लिया, अच्छा एक को रीड करने के बाद जो एस्केप है इसको हटाएगा रिसीवर, और अगले एस्केप को रीड कर लेगा, फिर अगले एस्केप को हटाएगा, फिर अगले फ्लैग को रीड कर लेगा, बी को रीड कर लेगा, इस फ्लैग को हटा देगा, और यहाँ पे डेटा क्या दे देगा, यहाँ पे डेटा देगा आपको ए एस्केप, फ्लैग और बी। और आपको डेटा चाहिए क्या, आपको यही डेटा चाहिए, आप क्या चाहिए, आपको यही डेटा चाहिए भाई, यही तो डेटा चाहिए था आपको, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब है जो पहला एस्केप है ना, पहला एस्केप है वो इस पर्टिकुलर एस्केप को एस्केप से बचाने के लिए, जो दूसरा एस्केप है वो इस फ्लैग को एस्केप से, वो जो फ्लैग है इस फ्लैग को फ्लैग बनने से बचाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, व्हाट इज राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये आपके गेट में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो आपके गेट एग्जाम का क्वेश्चन आप पूछा गया था, तो बिल्कुल इस बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है आपके अनिस्ट बोर्ड के द्वारा आपके गेट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आप भली बात ही जानते हो, तो हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें सोल्व करने हैं, क्योंकि बात यह कि अगर अनिस्ट बोर्ड ने अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो उस टाइम पे फिर आप वो होना चाहिए कि हाँ आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। डरना, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। अगर सूचना सहायक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस आपका छोटा है, लेकिन हाँ उन सिलेबस, वो जो सिलेबस है उसमें आपको डेप्थ लेवल तक जाके आना है, हर चीज को, हर कंसेप्ट को आपको बिल्कुल डेप्थ लेवल तक क्लियर करना है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत, जब आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो ना, मैं तो ये कहता हूँ कंप्यूटर साइंस दुनिया में जब आप समझना स्टार्ट कर देते हो, रटने के बजाय जिस दिन आपने समझना स्टार्ट कर दिया, तो इससे इजी, इससे आसान कोई दूसरा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज का लॉजिक है, और इतना आसान और इतना शानदार लॉजिक है कि पढ़ने में मजा आता है। बस सीधी सी बात है, इंसान के द्वारा डेवलप, इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन है, तो इंसान ने तो सारे लॉजिक बनाए हैं, तो हमें तो सिर्फ उनको समझना ही है, तो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। फास्ट ड्रॉ कीजिए, फास्ट ड्रॉ करो।
ओके, तो देखो नेक्स्ट टेक्निक देखें। अब देखो यहाँ इस टेक्निक का ड्रॉबैक क्या है। देखो जब भी मैं कैरेक्टर शिफ्टिंग टेक्निक से बात करता हूँ तो यहाँ पे इस टेक्निक का ड्रॉबैक समझो। देखो कैरेक्टर शिफ्टिंग टेक्निक का ड्रॉबैक ये है कि जब भी आपके डेटा पार्ट में फ्लैग मौजूद होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पेशल कैरेक्टर के रूप में एस्केप कैरेक्टर लगाना पड़ता है। तो जानना एस्केप कैरेक्टर की बात करो तो वो भी आपके क्या हो, कैरेक्टर्स का कोई सेट होता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सपोज करो कि इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो डेटा पार्ट में अगर आपके टोटल यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 वर्ड्स थे, और जब आपने डेटा पार्ट को इस डेटा को जब अपने नेटवर्क में ट्रांसमिट किया तो कितने वर्ड्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 वर्ड्स। तो इसका मतलब 4 वर्ड्स को ट्रांसमिट करने के लिए आपने 8 वर्ड्स ट्रांसमिट किए। तो इसका मतलब क्या है, आप जबरदस्ती बर्डन बढ़ा रहे हो, आप जबरदस्ती ओवरहेड बर्डन बढ़ा रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर बर्डन होता है ना, ये नेटवर्क की कॉस्ट, इसका मतलब है नेटवर्क की जो बैंडविड्थ होती है ना उसको कंजम्पशन करता है ये। और जब नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने को तो नेटवर्क क्या है आपका एक जाल है, और वहाँ पे जाल में क्या है आपकी वो जो जाल है वो आपकी केबल से वायरलेसली बना हुआ है। और वहाँ पे जब केबल्स के अंदर डेटा ट्रांसमिट करता है तो वहाँ पे उस डेटा की कॉस्ट होती है, इसका मतलब होता है बैंडविड्थ को कंजम्पशन करता है। तो यहाँ पे तो आपके 4 वर्ड्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमने 8 वर्ड ट्रांसमिट किए, तो हमने जबरदस्ती ओवरहेड बर्डन बढ़ा दिया कितने 4 वर्ड्स का। तो ये प्रॉब्लम किसकी होती है, ये प्रॉब्लम होती है किसकी, कैरेक्टर शिफ्टिंग टेक्निक्स की। तो यहाँ पे कैरेक्टर शिफ्टिंग टेक्निक्स क्या होता है कि जबरदस्ती यहाँ पे ओवरहेड बढ़ा दिया जाता है, और उस ओवरहेड से बढ़ने और उस ओवरहेड से बचने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं बिट शिफ्टिंग। तो हम नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहेंगे बिट शिफ्टिंग। तो थर्ड जो टेक्निक आती है उसको कहेंगे बिट शिफ्टिंग। ना नाम से पता लग रहा है बिट शिफ्टिंग, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आपका डेटा पार्ट में फ्लैग होता है तो आपके एक सिंगल बिट को शिफ्ट किया जाएगा, एक बिट को, है ना, बिट शिफ्टिंग, एक बिट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके शिफ्ट किया जाएगा। बहुत आसान टेक्निक्स है, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन हाँ एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो बिट शिफ्टिंग टेक्निक्स होती क्या है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भी आपके देखो बिट शिफ्टिंग टेक्निक्स आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपसे हमेशा और हमेशा आपको फ्लैग गिवन मिलेगा, है ना, फ्लैग आपको हमेशा गिवन मिलेगा। वो आपको ऐसे बताएगा भाई फ्लैग क्या है, जैसे 0 1 2 3 4 5 और 0, ये आपका क्या है, ये फ्लैग। इसका मतलब है पहला 0 फिर लगातार 5 1 और फिर 0 आपका क्या है, फ्लैग है। ये हमेशा और हमेशा आपको क्वेश्चन में देगा जब भी बिट शिफ्टिंग टेक्निक्स की बात करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो डेटा को भी, डेटा पार्ट को बताएगा भाई ओरिजिनल डेटा है उसको बताएगा कि ये ओरिजिनल डेटा है, अब इसे ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा। अब सपोज करो कि ये तो आपका फ्लैग है, ठीक है, और उस फ्लैग के बाद हम बात करते हैं कि जो आपका ओरिजिनल डेटा जो नेटवर्क लेयर से मिलता है। देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नेटवर्क लेयर से जो डेटा मिलता है वो डेटा इस टाइप से मिलता है। अब देखो डेटा मैं कह रहा हूँ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0, ये डेटा आपके नेटवर्क लेयर से मिला है। अब करना क्या है भाई, सेम कहानी, आप फ्लैग स्टार्टिंग में रखो, फ्लैग एंडिंग में रखो। देखो आपने स्टार्टिंग क्या रखा, तो यहाँ पे फ्लैग क्या होता है, बाइनरी होता है, क्योंकि बिट शिफ्टिंग टेक्निक्स होते हैं, बाइनरी फॉर्मेट फ्लैग की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है 0 1 2 3 4 5 और 0, तो ये तो क्या होता है, ये तो आपके स्टार्टिंग फ्रेम बताता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद डेटा है। देखो ये डेटा है, तो डेटा में क्या होगा 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका एंडिंग फ्लैग होगा। एंडिंग फ्लैग मतलब 0 1 2 3 4 5 और 0। तो देखो ध्यान रखना, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका स्टार्टिंग फ्लैग है, स्टार्टिंग फ्लैग है, ठीक है। फिर आपका ओरिजिनल डेटा हो जाएगा, और ये क्या है, ये आपका एंडिंग फ्लैग है, ये आपका क्या है, एंडिंग फ्लैग है। और ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल, ये क्या आपका ओरिजिनल डेटा है, ये क्या आपका ओरिजिनल डेटा है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये आपका स्टार्टिंग फ्लैग है, ये स्टार्टिंग फ्लैग है, ये आपका डेटा पार्ट है, ये आपका एंडिंग फ्लैग है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, नेटवर्क में ट्रांसमिट करेंगे, और नेटवर्क में ट्रांसमिट होने के बाद में जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो सेम कहानी है, डिटो कहानी है। रिसीवर क्या करेगा, रीड करेगा। भाई रिसीवर को तो ये बताया गया है पहला 0 फिर स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद 5 1 और फिर 0 आपके फ्लैग को डिनोट करेगा। तो रिसीवर उसे रीड करेगा और उसे फ्लैग मान के हटा देगा, फिर डेटा पार्ट को रीड करेगा और डेटा पार्ट को रीड करके नेटवर्क लेयर को दे देगा, और फिर अगले फ्लैग को क्या करेगा, रीड करेगा और उस फ्लैग को रिमूव कर देगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो पॉइंट समझना भाई, इस पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क की सहायता से आपके इस पर्टिकुलर डेटा पार्ट को ट्रांसमिट कर दिया रिसीवर को। अब देखो रिसीवर क्या प्राप्त होगा, पहला सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, अच्छा उसके बाद हम डेटा की बात कर लेते हैं।
डेटा बात कर लेते हैं 1011, देखो 1011 फिर हम कह रहे हैं देखो 1, फिर कह रहे हैं 0010 और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में प्राप्त होगा 0 1 2 3 4 5 और 0। अब देखो रिसीवर क्या करेगा, देखो रिसीवर क्या करेगा, समझो यहाँ पे रिसीवर कंसेप्ट समझो। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, पहले फ्लैग को रीड करेगा, हटा देगा। पहला फ्लैग मतलब रिसीवर को फिक्स प्रोग्रामिंग होती है, तो रिसीवर के पास तो फिक्स प्रोग्रामिंग है भाई, पहला 0 उसके बाद 5 टाइम 1 और 0 आपके क्या है फ्लैग है, तो फिक्स प्रोग्रामिंग है, उसने क्या किया उसे रिमूव कर दिया। उसके बाद वो अगले डेटा पार्ट को रीड करेगा, वो तब तक रीड करेगा जब तक उसको अगला फ्लैग नहीं मिल जाता। अब इस डेटा पार्ट को रीड कर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड कर देगा, और जो अगला फ्लैग उसको मिलता है तो वहां से क्या करेगा, उस फ्लैग को रिमूव कर देगा, और वो समझ जाएगा कि ये आपकी फ्रेम का एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका बहुत आसान टेक्निक्स है भाई, आपका फ्लैग है, उस फ्लैग का मतलब क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर डेटा पार्ट है, फिर आपका फ्लैग है, वो क्या है एंडिंग पार्ट है। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो आसान टेक्निक से बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इसमें देखो इसमें होता क्या है, देखो अब इसमें बात आती है कि जब डेटा पार्ट में ना, डेटा पार्ट में जब ऐसी वैल्यू आ जाए, इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू आ जाए, तो फिर क्या करें। हम यहाँ पे कह रहे हैं डेटा पार्ट में जब आपकी फ्लैग की वैल्यू आ जाए तो फिर क्या करें, वही सेम कहानी वही प्रॉब्लम। अब आपका जो फ्लैग है ना डेटा पार्ट का हिस्सा बन गया, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आपके फिर एस्केप करेक्टर नहीं, यहाँ पे आपका एक सिंगल एक बिट शिफ्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे समझो यहाँ पे कि अगर ऐसा होता है, जब मैं कह रहा हूं कि जैसे फ्लैग है, मैं कह रहा हूं आपका फ्लैग है, और फ्लैग में कह रहा हूं 0 1 2 3 4 5 और 0। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिनल डेटा की। देखो हम बात करते हैं ओरिजिनल डेटा की, जो कि नेटवर्क लेयर से आ रहा है। अब नेटवर्क लेयर से जो ओरिजिनल डेटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 1 0 1, फिर 0 1 2 3 4 5 और 0 1 0 1 1। ये डेटा आपके नेटवर्क लेयर से आ रहा है। अब ना ये डेटा जब नेटवर्क लेयर से आ रहा है, तो अब यहाँ पे सेंडर के द्वारा क्या किया जाएगा, देखो सेंडर क्या करेगा, समझो यहाँ पे सेंडर यहाँ पे क्या करेगा, पहला फ्लैग रखेगा 0 1 2 3 4 5 और 0। उस पर क्या करेगा, उस पर डेटा को अटैच करेगा। अब डेटा का मतलब क्या है, 0 1 0 1 0 1 2 3 4 1 5 0 1 0 1 1, और उसके बाद क्या करेगा, लास्ट फ्लैग ये क्या करेगा, एंडिंग फ्लैग। अब देखो यहाँ पे सेंडर ने जब सेंड किया, तो देखो यहाँ पे सेंडर ने क्या किया, ये तो स्टार्टिंग फ्लैग, ये तो स्टार्टिंग फ्लैग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एंडिंग फ्लैग हो गया, ये क्या हो गया, एंडिंग फ्लैग हो गया भाई, स्टार्टिंग फ्लैग और एंडिंग फ्लैग। अब ये बीच का क्या है, डेटा है। लेकिन आप समझो यहाँ पे जब नेटवर्क लेयर के द्वारा जब इस डेटा को, देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि इस डेटा को हमने नेटवर्क में ट्रांसमिट कर दिया, और जब ये डेटा रिसीवर को प्राप्त होगा, अब यहाँ पे कहानी आती है कि जब ये डेटा रिसीवर को प्राप्त होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो पॉइंट समझो कि जब डेटा रिसीवर को प्राप्त होगा तो रिसीवर तो क्या करेगा भाई, रिसीवर तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपके डेटा पार्ट में फ्लैग है, तो रिसीवर कैसे रीड करेगा उसको पॉइंट को समझो। देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नेटवर्क की सहायता से हमने इस डेटा को भेज दिया, नेटवर्क सहायता भेज दिया। अब आपका रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा को रीड करेगा, और कैसे रीड करेगा उस पॉइंट को समझना है। यहाँ पे ये तो आपके फ्लैग है, और आपका डेटा क्या है, यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 1। अब देखो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास तो सेम टेक्निक्स है। देखो रिसीवर के पास क्या होती है, सेम टेक्निक होती है। इसका मतलब क्या, पहले फ्लैग को रिमूव करेगा भाई, पहला फ्लैग मतलब उसको बता रखा है, उसके पास प्रोग्रामिंग है फिक्स, पहले से प्रोग्रामिंग लिख रखा है कि पहला 0 5 टाइम 1 फिर 0 आपके क्या है फ्लैग है, तो वो पहले फ्लैग को रिमूव करेगा, फिर वो डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा जब तक उसको दूसरा फ्लैग नहीं मिल जाता। अब देखो डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जब आप डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट उसको फ्लैग मिल जाएगा, ये पार्ट क्या मिल जाएगा उसको, फ्लैग मिल जाएगा। अब जब ये पार्ट उसे फ्लैग मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो यहीं पे आपके डेटा को एंड कर देगा, वो कह देगा कि हाँ ठीक है ये आपका पर्टिकुलर डेटा है, और वो नेटवर्क लेयर को जो डेटा देगा वो क्या देगा, जो नेटवर्क लेयर डेटा देखो क्या देगा 0 1 0 1, जबकि ये तो रॉन्ग कंसेप्ट है भाई। नेटवर्क लेयर डेटा क्या, ओरिजिनल डेटा क्या था आपका, ये था ना, ये आपका ओरिजिनल डेटा था, ये तो क्या था आपका ओरिजिनल डेटा था। और जब आपके रिसीवर को डेटा रिसीव हुआ है तो क्या मिला है, वो डेटा मिला है, ये तो गलत है, रॉन्ग है। तो फिर क्या करें,
तो देखो नाम ध्यान रखना, यहाँ पे टेक्निक से पता लग रहा है बिट शिफ्टिंग। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि जब भी डेटा पार्ट में फ्लैग मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे उस पर्टिकुलर डेटा पार्ट को फ्लैग बनने से बचाने के लिए एक सिंगल बिट के रूप में 0 शिफ्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे डेटा पार्ट, देखो डेटा पार्ट में क्या है 0 1 2 3 4 5। अब दाना जैसे ही 5 टाइम 1 आएगा तो ये फ्लैग बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 1 के बाद में एक 0 शिफ्ट कर देंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 अटैच कर देंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे 0 अटैच कर देंगे, 0 अटैच कर देंगे। क्यों कर देंगे, डेटा पार्ट को फ्लैग बनने से बचाने के लिए, डेटा पार्ट को फ्लैग बनने से बचाने के लिए, फ्लैग बनने से बचाने के लिए, बचाने के लिए। तो इसी टेक्निक्स को कहते हैं बिट शिफ्टिंग। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 0 शिफ्ट करके जब आपके डेटा को भेजा जाता है तो यहाँ पे रिसीवर के पास एक फिक्स प्रोग्रामिंग होती है और उस रिसीवर की प्रोग्रामिंग में लिखा होता है कि अगर आपके जैसे फ्लैग में आपके 5 0 है, सॉरी फ्लैग में आपके 5 1 है, तो यहाँ पे आपके इस टेक्निक्स में लिखा होता है कि अगर आपके फ्लैग में 5 1 है तो आपके अगर 4 1 के बाद में कोई 0 आता है तो उस 0 को रिमूव करना है। 4 1 के बाद में अगर कोई 0 आता है तो उस 0 को रिमूव करना है। क्यों, क्योंकि अब तो फिक्स प्रोग्रामिंग है, ना फिक्स प्रोग्रामिंग, और उस प्रोग्राम में लिखा होता है कि 4 1 के बाद में अगर कोई 0 आ रहा है तो उस 0 को रिमूव करना है। क्यों, क्योंकि वो 0 सेंडर ने इसलिए अपेंड किया था कि आपका जो डेटा पार्ट है वो फ्लैग बनने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 अपेंड किया था। अब यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रिसीवर के पास क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। फिर अब रिसीवर के पास डेटा क्या पहुंचेगा, यहाँ पे ये वाला डेटा पहुंचेगा। इसका मतलब क्या होगा, रिसीवर के पास अब ये वाला अलग डेटा पहुंचेगा। डेटा क्या पहुंचेगा 0 1 2 3 4 5 और 0। फिर आप पास क्या पहुंचेगा, 0 1 0 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 0, फिर आपके पास 1, फिर 0, फिर 1 0 और 1 1, और फिर 0 1 2 3 4 5 और 0। अब रिसीवर क्या करेगा, अब रिसीवर यहाँ पे क्या करेगा कि आपके पहले इस फ्लैग को हटाएगा, फिर यहाँ पे डेटा रीड करना स्टार्ट करेगा। अब देखेगा यहाँ पे 4 1 के बाद में एक 0 आ रहा है, इस 0 को बता देगा, इस 0 को बता देगा और उसके बाद डेटा को रीड करता रहे कंटिन्यू, फिर उसके बाद इस फ्लैग को हटा देगा। अब यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, प्रॉपर डेटा रीड कर लेगा। तो इसी टेक्निक को कहते हैं बिट शिफ्टिंग। तो इसका मतलब होता है कि जब भी आपके डेटा पार्ट में फ्लैग मौजूद होता है तो उस फ्लैग को हम डेटा पार्ट बनाने के लिए एक सिंगल बिट्स के रूप में, सिंगल बिट्स के रूप में 0 शिफ्ट करते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि सिंगल बिट्स के रूप में क्या शिफ्ट करते हैं, 0। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपका डेटा और आपको फ्लैग दे देते हैं और आपसे पूछ लेता है इसमें डेटा कौन सा डेटा भेजा जाएगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट ड्रॉ कीजिए, फास्ट ड्रॉ कीजिए। बिट शिफ्टिंग बहुत आसान टेक्निक्स होती है। ये वाला नोट डाउन कीजिए।
अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक गेट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, गेट लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से है समझो। देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 2 पॉइंट गिवन है। एक तो आपको फ्लैग गिवन है, एक तो क्या गिवन है, फ्लैग गिवन है। अब फ्लैग कैसे देखो समझाओ। फ्लैग गिवन है 0 1 2 3 4 और 0, है ना। क्वेश्चन में आपको फ्लैग गिवन होता है, ठीक है। आप जरूर नहीं आपको फ्लैग में हमेशा 5 ही 1 हो, ठीक है। फ्लैग में आपके कितने 1 है वो आप क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा हूँ ये आपको फ्लैग गिवन है। और आपको जो नेटवर्क लेयर से जो डेटा, देखो अगला आपको दे रखा है कि नेटवर्क लेयर से जो डेटा है ना, नेटवर्क लेयर से जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो ओरिजिनल डेटा दे रखा है। और डेटा क्या है आपका, डेटा है 0 1 0 1 2 3 4, फिर आपके क्या है 0, फिर आपके क्या है 1 2 3, उसके बाद क्या है 0 1 0, ये आपका डेटा है। और आपसे पूछा है कि यहाँ पे डेटा को जब भेजा जाएगा तो कैसे भेजा जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है। देखो फिक्स प्रोग्रामिंग होती है। फिक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जब हम सेंड की बात करते हैं, डेटा को सेंड करने की बात करते हैं, तो भाई पहले सबसे पहले फ्लैग लगाओ। तो फ्लैग, फिर 1 2 3 4 0 फ्लैग, ये तो आप क्या हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा। फिर आप डेटा, देखो यहाँ से आप डेटा लगाना स्टार्ट करो। अब डेटा लगाना जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अब डेटा में आप करना क्या है भाई, पहला 0, फिर 1, फिर 0। अब देखो फिर 1 2 3 और 4, देखो ध्यान रखना कंटिन्यू 4 बार अगर 1 आ गया, कंटिन्यू 4 बार 1 आ गया तो इसका मतलब है कि वो आपका फ्लैग बन सकता है। तो ध्यान रखना फिक्स प्रोग्रामिंग है। आपको क्या करना है, जैसे आपके 3 बार बनाता है आपको जस्ट आपको एक 0 अपेंड कर देना है। ध्यान, जैसे आपका 3 बार बनाता है ना आपको जस्ट एक 0 अपेंड कर देना है, क्योंकि फिक्स प्रोग्रामिंग है। ध्यान, फिक्स प्रोग्रामिंग आपको 0 अपेंड कर देना है। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपका आगे डेटे क्या है 1, फिर 0, फिर क्या है 1 2 3। अब देखो 1 2 3 3 बार 1 है, 3 बार। देखो ध्यान रखना ये फ्लैग नहीं, देखो ये तो ठीक है, ये तो मान लेते हैं तो फ्लैग का पार्ट है, ये तो मान लेते हैं फ्लैग का पार्ट है, लेकिन आगे वाला ये फ्लैग का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास फिक्स टेक्निक होती है, और उस फिक्स टेक्निक से हम क्या करेंगे, यहां पे भी अगर आपके 3 बार 1 आ गया तो उसके बाद भी हम एक 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। ना हम एक 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। उस 0 का रीजन ये है क्योंकि आपके रिसीवर के पास तो फिक्स प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। अब रिसीवर के पास प्रोग्राम क्या लिखे हुए बताता हूं आपको। देखो उसके बाद 0 1 2 3 4 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका डेटा पार्ट है, ये डेटा पार्ट, ये पूरा डेटा पार्ट आपके नेटवर्क में भेजा जाएगा। अब हमने यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 0 अपेंड किए। अब ध्यान, 2 0 हमने अपेंड क्यों किया उसका रीजन समझो। यहाँ पे भाई ये तो ठीक है, ये तो आपको फ्लैग बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने क्या किया 0 अटैच कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो फ्लैग था ही नहीं, आपने 0 अटैच क्यों कर दिया। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है, यही आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग काम आती है। और जब प्रोग्रामिंग काम आती है तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्लैग नहीं है भाई, ठीक है अगले वाला फ्लैग नहीं है, लेकिन हमें ये पता थोड़ी होता है कि डेटा को जो हम रीड कर रहे होते हैं भाई, डेटा आपके सीक्वेंस में रीड होता है, तो हम पता थोड़ी होता है कि आगे फ्लैग नहीं बनेगा। तो हमारे पास में फिक्स प्रोग्रामिंग होती है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू 3 टाइम 1 आ जाता है, फिक्स प्रोग्रामिंग है सेंड और रिसीवर पास कि कंटिन्यू 3 टाइम अगर आपके 1 आ जाता है तो उसे उसके जस्ट बाद एक 0 अपेंड कर देना। कंटिन्यू 3 टाइम 1 आने के बाद जस्ट उसके बाद आपको 0 अपेंड कर देना। ये फिक्स टेक्निक किसके पास होती है, ये फिक्स टेक्निक सेंडर के पास होती है, और ये फिक्स टेक्निक रिसीवर के पास होती है। और रिसीवर क्या करता है कि जैसे ही उसको कंटिन्यू 3 बार 1 मिलेगा, 3 बार 1 के बाद जो उसको 0 मिलेगा ना, तो वो उस 0 को रिमूव करेगा ही करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे 0 अपेंड करके नहीं भेजा ना, तो वो आपके डेटा वाले 0 को रिमूव कर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने 0 अपेंड करके नहीं भेजा यहाँ पे तो डेटा वाले 0 रिमूव कर दे। क्यों, क्योंकि रिसीवर को तो फिक्स समझा रखा है, उसके पास तो प्रोग्रामिंग है कि 3 बार 1 आने के बाद में आपको रिमूव करना है। क्यों, क्योंकि आपके फ्लैग में 4 बार 1 है। जानना फ्लैग के अकॉर्डिंग चलता है कि फ्लैग में कितने 1 है, जितने फ्लैग 1 होते हैं उससे एक कम 1 के बाद 0 अपेंड करना होता है। तो ये जो आपका पूरा डेटा है भाई, यहाँ पे कह रहा हूँ, ये जो पूरा आपका डेटा है इसको आपके नेटवर्क में भेजा जाएगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके फ्लैग दे रखा था और आपके नेटवर्क लेयर का पोर्शन डेटा दे रखा था, और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा डेटा नेटवर्क लेयर के मतलब नेटवर्क में भेजा जाएगा। तो उसमें आपका राइट आंसर क्या था, दिस इज द राइट आंसर। ये भी आपका एक गेट का क्वेश्चन बनता है। तो आपको जस्ट आपको इस प्रोसेस को ध्यान रखना है कि हमें इतना सा ध्यान रखना है ये चीज कि फ्लैग में अगर जितने 1 है उससे एक कम 1 के बाद हमें 0 अटैच करना है। डेटा पार्ट में अगर ऐसा मौजूद होता है तो हमें करना ही करना है, क्योंकि रिसीवर के पास भी फिक्स मैकेनिज्म है कि रिसीवर जब डेटा पार्ट को रीड करेगा तो उसके पास फिक्स मैकेनिज्म है, अगर 3 1 के बाद में अगर 0 आ रहा है तो वो उसे रिमूव करेगा ही करेगा। तो इस टाइप से ये आपका डेटा आपके नेटवर्क लेयर में भेजा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए।
भाई रिसीवर साइड पे फिक्स प्रोग्रामिंग पता कैसे लगेगा, 3 बनाने के बाद जो 0 उसको रिमूव करेगा रिसीवर, फिक्स प्रोग्रामिंग है, इसमें पता लगाने की क्या बात है, वो तो फिक्स प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग रिमूव कर देगा वो। अब देखो यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट देखा वो हमने कंसेप्ट देखा किसका, वो हमने कंसेप्ट देखा फ्रेमिंग का। तो फ्रेमिंग के हमने 3 कंसेप्ट की बात की। पहले कंसेप्ट हम देखा कैरेक्टर काउंट, जिसमें हम क्या करते हैं भाई जितने कैरेक्टर उनको काउंट करके पहले रख देते हैं। दूसरी टेक्निक देखी हमने कैरेक्टर शिफ्टिंग, इसका मतलब है कैरेक्टर्स को हम फ्लैग के बीच में शिफ्ट करते हैं। तीसरी टेक्निक देखी हमने बिट शिफ्टिंग, और इन तीनों टेक्निक्स की सहायता से हमने फ्रेमिंग के कंसेप्ट को कंप्लीट किया। अब आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम फॉर्मेट। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं फ्रेम फॉर्मेट। तो आप बात करते हैं किसकी, फ्रेम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, फ्रेम फॉर्मेट। देखो फ्रेम फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे कंसेप्ट समझो, फ्रेम फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ फ्रेम फॉर्मेट। अब इस कंसेप्ट को समझो, यहाँ पे इसका ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस कंसेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि आपके डेटा लिंक लेयर के द्वारा जो फ्रेम भेजी जाती है उस फ्रेम में आपके क्या क्या पार्ट मौजूद होता है। तो देखो जब डेटा लिंक लेयर की फ्रेम की बात करूंगा, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम की बात करूंगा, नेटवर्क लेयर में पैकेट की बात करूंगा, और मैं ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट और डेटाग्राम बात करूंगा। तो इन तीनों के हेडर की बात करेंगे। अब हेडर का मतलब है कि यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर के पास जो फ्रेम होता है उस फ्रेम में कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी डेटा लिंक लेयर की मैं बात करता हूँ तो एक तो आपके डेटा लिंक लेयर में जब डेटा भेजने की बात आती है तो डेटा लिंक लेयर आपके लैन नेटवर्क में डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर भेजने के काम करता है। इसका मतलब लैन नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम को भेजते हैं। तो जब भी लैन नेटवर्क में कम्युनिकेशन की बात चलती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो एड्रेस यूज होता है उस एड्रेस का नाम होता है मैक एड्रेस। तो जानना यहाँ पे जो फ्रेम फॉर्मेट बनेगा, देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो, यहाँ पे जो आपका फ्रेम फॉर्मेट बनेगा उस फ्रेम फॉर्मेट में आपके क्या क्या पार्ट मौजूद रहने वाला है वो आपको जरूर जानना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो आपका फ्रेम फॉर्मेट है उस फ्रेम फॉर्मेट में सबसे पहले तो आपका क्या मिलेगा, सोर्स का मैक। भाई बात करेंगे एड्रेसिंग, बात करना ना, जब भी मैं फ्रेम की बात करूंगा तो फ्रेम में मैक एड्रेस, जब भी मैं पैकेट्स की बात करूंगा तो पैकेट्स में आईपी एड्रेस, और जब भी मैं सेगमेंट और डेटाग्राम बात करूंगा तो वहां पे पोर्ट एड्रेस। क्योंकि एड्रेस को आप मत भूलना भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से ओएसआई मॉड्यूल में एक्सप्लेन कर रखा है कि आपके डेटा लिंक लेयर में आपके मैक एड्रेस कार्य करता है, नेटवर्क लेयर में आपके आईपी एड्रेस कार्य करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका पोर्ट एड्रेस कार्य करता है। और इन सभी एड्रेस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डेप्थ लेवल तक के कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रखे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रेम होती है उस फ्रेम में आपके सोर्स का मैक एड्रेस मौजूद होता है। फिर मैं कह रहा हूँ उसके साथ उस पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मौजूद होता है। देखो सोर्स का मैक हो गया, फिर साथ में क्या हो गया, यहाँ पे डेस्टिनेशन का मैक हो गया। अच्छा उसके बाद में फील्ड होती है यहाँ पे टाइप, उसके बाद एक फील्ड होती है क्या, टाइप। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद होता है आपका पेलोड। पेलोड मतलब ओरिजिनल डेटा, ध्यान, पेलोड मतलब ओरिजिनल डेटा। और यहाँ पे एक होता है आपका सीआरसी, यहाँ पे क्या होता है, सीआरसी। अब ध्यान रखना ये आपके, ये कह रहा हूं कि आपके फ्रेम की फॉर्मेटिंग है। इसका मतलब आपके जो डेटा लिंक लेयर में जो आपकी फ्रेम होती है उसमें ये पार्ट मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनके साइज की बात कर लेते हैं। अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि फ्रेम की मिनिमम साइज, फ्रेम की मैक्सिमम साइज, पेलोड की मिनिमम साइज, पेलोड की मैक्सिमम साइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी मैं सोर्स मैक की बात करता हूँ ना, सोर्स मैक की बात करता हूँ तो मैक एड्रेस आपको पता है कितने बाइट का होता है। देखो मैक एड्रेस अगर बिट की बात करूँ तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट्स का होता है, लेकिन अगर मैं बाइट्स की बात करूँ तो कितने बाइट्स का हो जाएगा, फास्ट जल्दी से आंसर दीजिए, कितने बाइट्स का हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कितने बाइट्स का होगा, 6 बाइट्स। तो आपका सोर्स मैक कितना होगा, 6 बाइट। सेम कहानी डेस्टिनेशन मैक, भाई वही 48 बिट्स, इसका मतलब क्या, 6 बाइट्स। अब देखो यहाँ पे एक फील्ड होती है टाइप्स, इसका मतलब होता है ये आपके डेटा लिंक लेयर में आपके पेलोड के टाइप्स को बताती है। इसका मतलब पेलोड में किस टाइप का डेटा है उसको डिफाइन करती है टाइप्स फील्ड। और यहाँ पे जो टाइप्स फील्ड होती है वो होती है 2 बाइट्स की। कितनी होती है, 2 बाइट्स की। अब देखो उसके बाद जब पेलोड की बात करता हूं तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे पेलोड के अंदर जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है, वो नेटवर्क लेयर से आता है। कहाँ से आता है, नेटवर्क लेयर से। और यहाँ पे जो पेलोड में डेटा होता है ना वो डेटा आपका 46 बाइट से लेके 1500 बाइट्स, 46 बाइट्स से लेके आपके 1500 बाइट्स के बीच का आपका डेटा होता है। कितने बाइट से लेके, 46 बाइट्स से लेके आपके 1500 बाइट्स के बीच का डेटा होता है। तो मिनिमम पेलोड तो होता है 46 बाइट और मैक्सिमम पेलोड होता है 1500 बाइट।
ये भी पॉइंट लिखूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद आपका सीआरसी, देखो ध्यान रखना, सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स, मैंने आपको बताया था, सीआर जब मैंने पढ़ाया था बताया था आपकी रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन टेक्निक है, और यहाँ पे आपकी 4 बाइट्स की, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपकी 4 बाइट्स की क्या होती है, सीआरसी होती है। 4 बाइट्स क्या होती है यहाँ पे, सीआरसी होती है। तो ये आपके फ्रेम का फॉर्मेट होता है, किसमें, डेटा लिंक लेयर में। ये हम कह रहा हूं, ये आपके फ्रेम का फॉर्मेट है, किसका, डेटा लिंक लेयर में। अब देखो, अब यहाँ पे इस फ्रेम के फॉर्मेट्स की बात करें तो भाई सबसे पहले बात करेंगे एड्रेसिंग। भाई दो तो आपका एड्रेस हो गया, सोर्स का एड्रेस, मैक का एड्रेस, भाई जो भेजने वाला है उसका एड्रेस रख के भेजेंगे फ्रेम में, और जिसके पास भेजना है उसका एड्रेस रख के भेजेंगे फ्रेम में। फिर हमने टाइप में डिफाइन किया कि भाई किस टाइप का डेटा है इस फ्रेम में। तो सपोज को ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट डेटा है, तो वो टाइप में डिफाइन करेंगे। फिर पेलोड, पेलोड मतलब एक्चुअल डेटा, भाई रियल में डेटा क्या है, तो ये पेलोड बोलते हैं एक्चुअल डेटा, रियल डेटा, ओरिजिनल डेटा, ठीक है। उसके बाद सीआरसी, सीआरसी क्या होता है, साइकिल रिडंडेंसी चेक। अब ध्यान ना, सीआरसी हमेशा और हमेशा फ्रेम के टेलर में अटैच करके भेज जाती है। तो अब मैं कह रहा हूं कि सीआरसी कहां पे अटैच करोगे, टेलर पार्ट पे। देखो यहां पे कहां पे करोगे, टेलर पार्ट पे अटैच करोगे। टेलर मतलब एंडिंग, टेलर मतलब एंडिंग। अब इसको एंडिंग पे अटैच क्यों किया जाता है, ना इसको एंडिंग पे अटैच क्यों किया जाता है, उसका रीजन है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इस पे कि सीआरसी को, जो सीआरसी अटैच होती है वो आपके कौन से पार्ट पे अटैच होती है, तो उसको बोलते हैं टेलर पे, एंडिंग पे अटैच होती है। क्यों अटैच होती है, क्योंकि जब मैं डेटा को ट्रांसमिट करने की बात करता हूं तो आपके डेटा लिंक लेयर में डेटा को पैरेलल ट्रांसमिट किया जा रहा होता है नेटवर्क में। भाई डेटा आपके नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है, और साथ ही साथ हम सीआरसी कैलकुलेट करते रहते हैं, और फिर जैसे आपका पूरा डेटा ट्रांसमिट हो जाता है, आपकी सीआरसी की वैल्यू को हम लास्ट में अटैच करके भेज देते हैं। तो इसका रीजन ये है। ये भी आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, सीआरसी को हमेशा टेलर पर अटैच करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन देखो। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कि मिनिमम फ्रेम साइज, जानना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम फ्रेम साइज, मिनिमम फ्रेम साइज। पहला क्वेश्चन आप बनता है कि आपकी मिनिमम फ्रेम साइज कितनी होती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मिनिमम फ्रेम साइज कैलकुलेट कैसे कर, देखो भाई मिनिमम फ्रेम साइज कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब डेटा मिनिमम होगा तो देखो आपके सोर्स मैक्स 6 बाइट को तो आपको मिले ही मिलेगा, डेस्टिनेशन मैक्स 6 बाइट का तो मिले ही मिलेगा, टाइप्स 2 बाइट का तो मिले ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम फ्रेम में आपका डेटा क्या होगा, ना मिनिमम फ्रेम में जो आपका डेटा होगा वो कितना होगा, जब हम कह रहे हैं मिनिमम फ्रेम, तो मिनिमम फ्रेम में आपका जो डेटा होगा वो 46 बाइट्स होगा, और साथ में सीआरसी कितना होगा, 4 बाइट्स। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपकी फ्रेम की मिनिमम साइज होती है। एग्जाम में बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके डेटा लिंक लेयर में फ्रेम की मिनिमम साइज कितनी होती है। तो यहाँ पे आपकी फ्रेम की जो मिनिमम साइज होती है वो आप कैलकुलेट करोगे, तो देखो 6 और 6 12 और 2 14, 14 और 4 18, और 18 और 16 को कितना, 18 और 16, 18 में 16 ऐड करो कितना होगा, 64 बाइट्स, 64 बाइट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी फ्रेम की जो मिनिमम साइज होती है वो कितनी होती है, 64 बाइट्स होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फ्रेम की मैक्सिमम साइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम फ्रेम साइज, मैक्सिमम फ्रेम साइज। अगला क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम फ्रेम साइज। अब देखो जब भी फ्रेम की मैक्सिमम साइज की बात करते हैं तो मैक्सिमम साइज का मतलब पेलोड क्या होगा, भाई मैक्सिमम होगा। तो सेम कहानी, 6 बाइट का आपका सोर्स, 6 बाइट का डेस्टिनेशन, 2 बाइट का टाइप, और 1500 बाइट का क्या, डेटा, और साथ में क्या 4 बाइट का आपका क्या, सीआरसी, ठीक है। 1500 बाइट डेटा, 4 बाइट क्या, सीआरसी, कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे, देखो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1500 और 1500 में कितना, भाई ये 6 और 6 12 और 2 14 और 14, 14 और 4 8, तो कितना हो जाएगा 1518 बाइट्स, 1518 बाइट्स। तो ध्यान रखना, डेटा लिंक लेयर पे जो आपकी मैक्सिमम फ्रेम की साइज होती है वो 1518 बाइट्स होती है। तो एक बार में सिर्फ और सिर्फ आप 1518 बाइट्स का डेटा ही आप भेज पाओगे डेटा लिंक लेयर में। तो एक बार में जो फ्रेम, मैक्सिमम फ्रेम जो भेजी जाती है वो 1518 बाइट्स की ही भेज जाती है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, मिनिमम पेलोड, ना मिनिमम पेलोड, आप कंसेप्ट ऑफ मिनिमम पेलोड। तो ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है कि मिनिमम जब पेलोड की बात करते हैं
तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है मिनिमम पेलोड कितना है आपका 46 बाइट्स होता है। कितना होता है 46 बाइट्स होता है। और एक आपका कंसेप्ट आता है मैक्सिमम पेलोड। एक कंसेप्ट क्या आता है मैक्सिमम पेलोड, मैक्सिमम पेलोड। और जब मैक्सिमम पेलोड की बात करते हैं तो अब मैक्सिमम पेलोड कितना होता है 1500 बाइट्स। कितना होता है 1500 बाइट्स। तो ये आपके 4 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिया था क्वेश्चन मिनिमम फ्रेम, मिनिमम पेलोड, मैक्सिमम पेलोड। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम कहते हैं फ्रेम का फॉर्मेट। तो ये आपकी जो फ्रेम होती है ये इस टाइप से आपकी ऐसी फ्रेम होती है आपकी इसमें डेटा लिंक। अच्छा, उसके साथ आपका एक थोड़ा सा कंसेप्ट, आपका एक बेसिक कंसेप्ट ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिसीवर होता है ना, उस रिसीवर को अलर्ट मैसेज भेजने के लिए आपके एक स्पेसिफिक फ्रेम को भेज जाता है। तो उस फ्रेम के लिए ध्यान ना, रिसीवर के पास अलर्ट मैसेज भेजने के लिए देखो कंसेप्ट समझना। जब मैं कह रहा हूँ कि रिसीवर के पास अलर्ट मैसेज भेजने के लिए एक फ्रेम भेज जाती है जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर 2 पार्ट होता है। एक तो पार्ट होता है प्रेमेबल, एक तो पार्ट होता है प्रेमेबल, और एक पार्ट होता है यहाँ पे एसएफडी। एसएफडी तो स्टार्टिंग फ्रेम डिलीमीटर, देन एसएफडी तो स्टार्टिंग फ्रेम डिलीमीटर, स्टार्टिंग फ्रेम डिलीमीटर एसएफडी। तो देखो ध्यान, यहाँ पे एक 7 बाइट का तो क्या होता है प्रेमेबल होता है, और 1 बाइट का, ध्यान, 1 बाइट का क्या होता है आपका एसएफडी होता है। और इसको हम बोलते हैं, देखो ध्यान, ये जो पर्टिकुलर आपकी जो प्रेमेबल और एसएफडी होते हैं, इसको हम बोलते हैं अलर्ट मैसेज। इसको बोलते हैं अलर्ट मैसेज। इसका मतलब होता है कि आपके जब रिसीवर के पास हम डेटा भेजते हैं, भाई जब भी हम किसी पर्टिकुलर डिवाइस को हम डेटा भेजते हैं, तो उस डिवाइस को डेटा भेजने से पहले उस डिवाइस के पास में ये प्रेमेबल प्लस एसएफडी इसको भेज जाता है। 7 बाइट के प्रेमेबल और 1 बाइट के एसएफडी भेज जाता है। इससे होगा क्या, ये एक अलर्ट मैसेज होता है। अलर्ट मैसेज ये बताता है कि आपके पास डेटा आने वाला है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लैन नेटवर्क की बात करते हैं तो हमने देखा था भाई जैसे बस नेटवर्क है, इसका मतलब बस टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी में आपके एक ड्रॉप लाइन से आपके मल्टीपल रिसीवर कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होते हैं। अब आपके सारे डिवाइस हमेशा एक्टिव मोड थोड़ी होते हैं भाई, जरूर थोड़ी हमेशा उनको डेटा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपके डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए, रिसीवर को एक्टिवेट करने के लिए आपके जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फ्रेम की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रीमेबल प्लस एसएफडी के रूप में एक फ्रेम भेज जाती है, जो आपके डिवाइस, जो आपके अलर्ट मैसेज होता है, वो रिसीवर को अलर्ट कर देता है कि अब आपके पास डेटा आने वाला है। और ये भेजने के बाद आप क्या करोगे, इस फ्रेम को भेज दोगे। और इसी का कंसेप्ट को हम कह रहे हैं क्या, डेटा लिंक लेयर का यहाँ पे आपका फ्रेम फॉर्मेट। ये आपके सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के आपके कंप्लीट होते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में पाई होंगी। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो वो भी बहुत शानदार तरीके से आपको कंसेप्ट को डिलीवर किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक चीजों से आपको समझाया जाएगा और हर एक एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट को कवर किया जाएगा। ओके, तो एक बार नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे कंसेप्ट को। और साथ में जो आपके लिए जो ये क्लासेज जो आपको यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है क्लासेज, तो प्लीज़ एक छोटा सा काम आपको करना है। जितनी भी क्लास आप यूट्यूब पे देखते हो, तो देखने के बाद आपको कंसेप्ट कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और साथ में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो आपका मोटिवेशन है मेरे लिए, जो मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।